उसके बाद में ये बच्चे विलाप कर रहे हैं, इनके साथ धोखा हुआ है। तो वाइस चांसलर की लाश लेकर के आप चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लगेगा। ग्रेजुएशन में भी धोखा हुआ है, मास्टर्स में भी धोखा हुआ है। अब से ये अपने कुर्सी पर बैठे हैं, ये कभी आज तक आके किसी स्टूडेंट से नहीं मिले हैं। लोगों को हिटलर के मरने पे हुई थी, आज उतनी खुशी विश्वविद्यालय के छात्रों को कुलपति और राकेश रमन एनके मिश्रा के मरने पे हो रही है। बीएचयू का हाल बेहाल है, देखिए ये गाय भैंस ऐसे ही खुली घूम रही है आपके सामने, क्या बोलना चाहेंगे इस ये पे? केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये हाल है, जिसके फंड बहुत ज्यादा आता है और फंड का क्या होता है किसी को नहीं पता चलता। पूरी की पूरी बीएचयू की विश्वसनीयता को खा गए हैं। इनका काम है कि हर एक चीज को बेच दिया जाए। इनके पास कोई अलॉटमेंट है ना ही इनके पास कोई सुनने वाला है। देखिए ये 7वां दिन है हमारा, 7वां दिन। कैमरा घुमाइए अपना, आप दिखाइए सबको। पीएचडी में ही नहीं बल्कि हर लेवल पे, ग्रेजुएशन का रहा हो, मास्टर्स का रहा हो या फिर डिप्लोमा वगैरह वगैरह अन्य कोर्स में भी बहुत बड़ी धांधली की गई है। सही में धांधली हुई है क्या? बिल्कुल धांधली हुई है। 14 नंबर पे इनके बच्चों का एडमिशन होगा। 14 नंबर पे मात्र 14 नंबर पे मात्र 14 नंबर 14.666 नंबर पे एडमिशन हो गया, उसके बाद बुला के यहाँ पे कह रहे हैं आप लिखिए कि आपका एडमिशन गलती से हुआ, आपको फीस पेमेंट लिंक गलती से गई है, एप्लीकेशन लिखवा ले रहे हैं उनसे एडमिशन कैंसिल कराने के लिए। क्या है आपके हाथ में? ये पिंडा का बात है। पिंडा? राकेश रमन और जो इनके मिश्रा हैं उनका हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शरीर नहीं उनकी आत्माएं मर गई हैं। मतलब आप ये नौबत आ गई है कि वाइस चांसलर का विश्वविद्यालय में ऐसे अर्थी निकल जाएगा। अब हाँ भैया बताइए, क्या नाम है? शिवेंद्र शुक्ला। शिवेंद्र शुक्ला, ये किसकी लाश लेकर जा रहे हैं? ये बीसी साहब की है, ये इनके मिश्रा जी की है जो परीक्षा नियंत्रक हैं, आगे बीसी साहब की है। आगे वीसी साहब की है, तो वीसी साहब की अलग है और इनकी अलग है ना? दोनों लोग घोटालेबाजी इसमें फॉरेन में रह के जो है बच्चों का कोई जो सुनवाई नहीं हो रहा, इसीलिए जो है पीएचडी के छात्र जो मरे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में तमाम समस्या है, फॉरेन में रह के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हम लोग का पिछले 7 दिनों से धरना चल रहा है। अच्छा, 7 दिनों से धरना चल रहा है जी। और आपका नाम बताया आपने, क्या नाम बताया था? शिव गणेश शुक्ला। आप यहाँ स्टूडेंट हैं? हाँ स्टूडेंट हैं। तो वाइस चांसलर की लाश लेकर के आप चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लगेगा, क्योंकि जो हमारे जो बातों को नहीं सुनेंगे तो इनसे अच्छा प्रशासन छोड़ देना चाहिए। यहाँ से तानाशाह रवैया है उनका जो है छोड़। क्या बोल रहे हैं आप? वाइस चांसलर जो है यहाँ तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। आज तक जब से ये अपने कुर्सी पर बैठे हैं, ये कभी आज तक आके किसी स्टूडेंट से नहीं मिले हैं। लोगों को हिटलर के मरने पे हुई थी, आज उतनी खुशी विश्वविद्यालय के छात्रों को कुलपति और राकेश रमन एनके मिश्रा के मरने पे हो रही है। वैसे ही जैसे हिटलर वहाँ तानाशाही करता था, किसी को खड़ा करा के गोली मार देता था, उसी तरह ये किसी को खड़ा करा के उसको एडमिशन दे रहे हैं। आप 150 नंबर पाइए, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। 14 नंबर पाने वाला एडमिशन पाए। और मैं लगातार लाश के बगल से चल रहा हूँ, मतलब अपवित्र भी नहीं फील कर रहा हूँ, ये असली लाश नहीं है ना? आप देख रहे होंगे कि रास्ते में लोग पैर छूते हुए जा रहे हैं। पैर छूते हुए जा रहे हैं? हाँ, आप देखिए, आप अगर कवर कर रहे होंगे तो आपके वीडियो में जरूर आया होगा भैया। और जो हम लोगों का एक ही बात है बस ना, कि अगर आप व्यवस्था को संभाल नहीं सकते तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। क्या नाम है आपका? नैतिक तिवारी। नैतिक तिवारी बोल रहे हैं कि वीसी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वीसी निरंकुश हो चुके हैं। इन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन में किसी एक आदमी पे विश्वास नहीं है, चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट पे बैठे हुए हैं चाहे टीचिंग पोस्ट पे बैठे हुए हैं। ये जो है बस ये अपना गांधीनगर से जब से आए हैं, ये 10 सलाहकार 12 सलाहकार वहाँ से लेके आए हैं। हर जगह भ्रष्ट आदमी को बैठा के रखे हैं जो इनको भ्रष्ट सलाह देता है। ये राकेश रमन और एनके मिश्रा ये बच्चे के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे पीएचडी मैनुअल को ही एकदम सभी यूनिवर्सिटी से अलग बनाए हैं, अलग बना दिए हैं। और ये अपना मनमाना अकॉर्डिंग नहीं है, गैजेट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है। ये इंडिया के ये राजपत्र के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जी, उसमें काफ़ी कुछ नियम है जो जिसे मतलब ऐसा नियम बना है कि भारत के राजपत्र के बिल्कुल अनुरूप नहीं है कि कितने लोगों को बुलाना है, कितने नंबर में पास कर, कितने नंबर तक कट ऑफ जाएगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब उसको भी कबाड़ी में डाल दिया। जैसे तो भारत का राजपत्र कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसकी अर्थी निकाल देंगे आप लोग ऐसे? नहीं, उसके लिए हम लोग अर्थी नहीं निकाले। हमारी बात तो सुनी जाए। ये मृत शासन की तरह रवैया अपनाया जा रहा है, मृत शासन की तरह। मृत को क्या किया जाता है? मृत को और की अर्थी तो निकाली जाती है। क्या नाम है आपका? नाम सूर्या वैभव। स्टूडेंट हैं आप? जी। अभी परेशान हैं? परेशान मैं अपने भाइयों के लिए हूँ। भाइयों के लिए? जी। इनके अच्छा, इनको बढ़िया से माला फूल और सब कुछ चढ़ा दिया गया है ना? जी, अब मतलब हम लोग हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ही जो काम करेंगे ना। ओके। चलिए, तो ये हाल है दोस्तों। थोड़ा सा आगे कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, बोला नहीं। ये हम लोगों के बड़े भाई हैं, शोधार्थी हैं। आपके बड़े भाई हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पतंजलि है।
अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? पतंजलि पांडे। क्योंकि बीएचयू में पूरा नाम बहुत तेज पूछते हैं लोग, अभी ये- पूछते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि बीएचयू में पूरा नाम पूछा जाता है। जो नाम है वो नाम है, पूरा हो या अधूरा क्या होता है। ये क्या है जो ये सामने चल रहा है? दो देखिए, लोगों की छात्रों लाश आप का लोग लेकर ये, जा रहे हैं। प्रतीकात्मक शव यात्रा है। जो लोग छात्रों की जो है उम्मीदों की हत्या कर रहे हैं, छात्र उनकी शव यात्रा निकाल रहे हैं। ये आंदोलन और प्रदर्शन का एक तरीका होता है, वही है। मतलब इसमें अफेंड होने की बात नहीं है, लोग तो सोच रहे हैं कि असली लाश कोई लेकर के जा रहा है। कोई ये प्रतीकात्मक है, ये सभी को पता है। और ये प्रदर्शन और बिल्कुल अब जो छात्रों की मांगे हैं, वो जो मुद्दे की बात यह है कि जो छात्रों की मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। वो जेन्युइन है, वो तर्कपूर्ण है, तो उनको पूरा होना चाहिए। पिछली बार बीएचयू में, आप तो पुराने स्टूडेंट होंगे, पिछली बार बीएचयू में ऐसा कृत्य कब हुआ था पहले, आपको पता है? ये कई हमेशा होता है, पिछले साल भी जो निकाली गई थी। ये सब कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। आप अगर आंदोलनों को यहाँ के कवर करते रहेंगे तो ये तो आंदोलन प्रदर्शन तो लोकतांत्रिक अधिकार है। जब तक उसमें जो है कि कोई विधि व्यवस्था को कोई जो है कि खतरा ना उत्पन्न हो, ये अपना प्रदर्शन करने का तरीका है, रचनात्मकता है इनकी जो कर रहे हैं वो। अच्छा, तो ये है पूरा हाल। मतलब सही में धांधली हुई है क्या? बिल्कुल धांधली हुई है। और जो पीएचडी की जो नियमावली बनाई गई है, वो धांधली को पूरा का पूरा निमंत्रण है। उसमें तो लड़के जो है वो अवसर की क्षमता से भी वंचित होते हैं। उनको तो अवसर ही नहीं मिल रहा है कि वो जो है कि परीक्षा दे पाए वहाँ। अच्छा, आप केवल जो है एक सीट के सापेक्ष 4 गुना, जहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटों में केवल 1 और 2 सीट निकली है, आप कह रहे हैं केवल 4 गुना लोग आएंगे। तो बाकी कहाँ जाएंगे? क्या एसटी एससी कम्युनिटी कहाँ जाएगी? भाई सबको जब सभी को जब कॉलिंग होती है, ये गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, तो आप उसके अनुरूप क्यों नहीं काम करते हैं यूजीसी के नियमावली के अनुरूप? आप अपना जो है रचनात्मक कहते हैं कि हम जो है स्वायत्त हैं, हम अपना निर्णय करेंगे, अपना निर्णय करेंगे। तो ऐसा निर्णय क्यों कर रहे हैं जिसमें आपको तो ये कहना चाहिए कि भाई आओ तुम रेस लगाओ ना। आप कह रहे हैं कि केवल उस जो है कि मैदान ही में केवल 2 लोग जाएंगे। क्यों जाएंगे 2 लोग? भाई जब 2 सीटें हैं, आप सबको बुलाइए जो हर यूनिवर्सिटी कर रही है, केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं। जो 4 CUET की बात ये कर रहे हैं, जो 4 अलग जो विश्वविद्यालय 3 और हैं, वो भी वही करते हैं रेट एग्जम्प्टेड में। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या परेशानी है उसमें? क्या लगता है बीएचयू प्रशासन झुकेगी, एडमिनिस्ट्रेशन झुकेगा? झुकना पड़ेगा। छात्र जो है उनकी मांगे कोई ऐसी नहीं है जो कि अन्यायपूर्ण हो। वो अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं। वो जो विश्वविद्यालय प्रशासन उनके साथ अन्याय कर रहा है उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं, और प्रशासन को झुकना ही पड़ेगा। झुकना ही पड़ेगा। अभी हम लगभग पहुँचे हैं बिरला हॉस्टल के पास पहुंचे हैं, और भीड़ आपसे बात करते करते भीड़ आगे चली गई है। थोड़ा मैं कैच करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि और भी फैक्ट हैं जो जानने की कोशिश करता हूं। बहुत ही मज़ा आता है मुझे जब मैं ऐसी रिपोर्टिंग करके आपको दिखाता हूं। और आगे मैं आपको मिलाने वाला हूं, एक भाई साहब हैं। क्या भाई साहब कुछ बताएंगे क्या? नेताजी आगे हैं, नेताजी से बात। नेताजी आगे हैं जी, एकदम वाइट कपड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, नेताजी से मिलते हैं। इसमें से नेताजी कौन है? क्या भाई साहब बोल रहे हैं आप नेताजी हैं? आगे हैं आप? नहीं बचे, आगे चले जाएं। आगे देखिए, यहाँ पे ऐसे लोग लेकर के जा रहे हैं। क्या भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? अरे ये सब छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि हर चीज़ में धांधली। इस समय यूजी पीजी हर एडमिशन में धांधली हुई है इस बार। आप कितने लड़के, हम लोग 6 दिन से धरना दे रहे हैं वहाँ पे, कितने लड़के आए बैठे दूर दूर से, मध्य प्रदेश से लड़के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 लोग हैं, एक का 100 एडमिशन हो गया, उसके बाद बुला के यहाँ पे कह रहे हैं आप लिखिए कि आपका एडमिशन गलती से हुआ, आपको फीस पेमेंट लिंक गलती से गई है, एप्लीकेशन लिखवा ले रहे हैं उनसे एडमिशन कैंसिल कराने के लिए। अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं, ये अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं, छात्रों का जीवन के साथ खेल रहे हैं। ओके, मतलब बीएचयू के आप किसी का लिंक 24 घंटे के लिए पेमेंट कर रहा है यूजी पीजी के बच्चों का, जिसका एडमिशन करना है। जैसे मान लीजिए कि आप एसटी कैटेगरी में हैं, एसटी कैटेगरी में किसी और का अप्रोच आ गया, आप जनरल कैटेगरी में हैं, किसी का अप्रोच आ गया, एनके मिश्रा के यहाँ, राकेश रमन के यहाँ, जो सीएससी के हेड हैं। तो ये लोग कर क्या रहे हैं कि उस परिस्थितियों में ये उस लड़के का लिंक पेमेंट वाला, भाई सामान्य गरीब परिवार का लड़का 2500 रुपये जुटाने में उसको वक्त लगता है, लेकिन ये लोग उस बात को समझिए 3 घंटे के अंदर उसका लिंक एक्सपायर कर दे रहे हैं। अब वो लड़का नालंदा बिहार से सेंट्रल ऑफिस चल के आ रहा है 2 दिन बाद, तब तक 24 घंटे बीत जा रहे हैं। कह रहे हैं लोग कि 24 घंटे बाद कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसी सारी धांधली यहाँ पे चल रही है। और भाई साहब के हाथ में क्या है? क्या है आपके हाथ में? ये पिंडा का बात है। पिंडा? राकेश रमन और जो एनके मिश्रा हैं, उनका हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शरीर नहीं, उनकी आत्माएं मर गई हैं। और छात्रों पे जो पीएचडी मामले में हुई धांधली है, जो अपने मन से फर्जी टाइप के लेकर के आ रहे हैं, ये सब चीजें बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अच्छा, उसके बाद में ये बच्चे विलाप कर रहे हैं, इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ धोखा हुआ है, हर मामले में धोखा हुआ है। ग्रेजुएशन में भी
ग्रेजुएशन में भी इनके साथ धोखा हुआ था। ग्रेजुएशन में भी धोखा हुआ था। ग्रेजुएशन में भी धोखा हुआ है, मास्टर्स में भी धोखा हुआ है। इनके बच्चे 14 नंबर पा करके इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग रो रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? अरे ये कौन हमारी आवाज सुनेगा? ये दोनों तो चले गए मुर्दे। ना ये समय पे सीटें निकालते हैं, ना इनके पास कोई अलॉटमेंट है, ना ही इनके पास कोई सुनने वाला है। देखिए ये 7वां दिन है हमारा, 7वां दिन। कैमरा घुमाइए अपना, आप दिखाइए सबको किस तरह लोग अपना खून पसीना बहा के अपना समय बर्बाद करके अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। न VC सुनने वाले हैं, ना NK मिश्रा जी सुनने वाले हैं, ना परीक्षा नियंत्रण, कोई सुनने वाला नहीं है। आइए मतलब आप ये नौबत आ गई है कि वाइस चांसलर का विश्वविद्यालय में ऐसे अर्थी निकल जाएगा। अब जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं तो हम किससे कहे जाके? मैम सर, हम आपसे कुछ दिन पहले मिले थे, आपने हमारी बात जो है कि जन जन तक पहुंचाई थी। आज आप फिर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए किस तरह क्या कहते हैं शोध के दाखिले में क्या जिसके भ्रष्टाचारी व्याप्त है। उसके पहले अभी आपको बताएं, कल की बात बताएं आप। कल जब हम लोग परसों जब हम लोग बैठे हुए थे, एक माता जमशेदपुर से आई हुई थी। वो उनकी बच्ची का 188 इंडेक्स था, लेकिन उसी जगह दूसरी बच्ची का 75 मार्क्स से 75 वाली बच्ची का कर लिया गया, 188 वाली नहीं किया गया। ये विश्वविद्यालय की क्या ये गरिमा बची हुई है? अब धांधली हो रही है। ये धांधली हो रही है। इसीलिए कि विश्वविद्यालय का जो कि महामना ने अपने खून पसीने से जो है कि इसकी स्थापना की थी, धांधली के लिए की थी। एक महामना था जो एक बच्चा बीमार पड़ता था तो बिरला से उसको देखने आते थे। हम लोग 7 दिन से यहाँ बैठे हुए, कोई हमको पूछने नहीं आ रहा है। 7 लोग जो है कि 8 लोग मलेरिया का शिकार होगा, 2 लोगों को पानी चढ़ रहा है इमरजेंसी में, कोई हमको सुनने वाला नहीं है। ये इसलिए हम सर आपके माध्यम से बात करना चाहते हैं कि जन जन तक ये बात पहुँचाइए कि विश्वविद्यालय में किस तरह अनियमितताएं बढ़ती जा रही है दाखिले के खिलाफ। अच्छा, मतलब एक तरीके से ये भी बोला जा सकता है कि क्या VC को इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे यूनिवर्सिटी? इस्तीफा उनको तत्काल प्रभाव से देखिए। बड़े कुछ ना चाहते तो अच्छा, क्या बोल रहे हैं? हम बोलना चाहते हैं कि जो ये दोनों एक प्रतीकात्मक शव निकाला गया है, राकेश रमन और NK मिश्रा, ये जो है कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन और इसे जो अथवा चेयरपर्सन है उनका निकाला गया है। मैं कहना चाहता हूँ बंधुओं कि PhD में तो धांधली किए हम लोग जब पहले दिन बैठे अपने मांग को लेकर के, लेकिन इन 5 दिनों में हम लोगों को पता चला कि नहीं, PhD में ही नहीं बल्कि हर लेवल पे ग्रेजुएशन का रहा हो, मास्टर्स का रहा हो या फिर डिप्लोमा वगैरह वगैरह अन्य कोर्स में भी बहुत बड़ी धांधली की गई है। जिसका जो है 188 नंबर है उसका कालिंगा नहीं गया, जिसका जो 88 नंबर है उसको कॉलिंग चला गया। उसके बाद में एक मामला हुआ। दूसरा मामला, यदि किसी स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है, वो पेमेंट कर दिया है, तो ये लोग कहते हैं ईमेल के जरिए और फ़ोन के जरिए उनको बुलाते हैं और एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि लिखिए मेरा जो एडमिशन है वो गलती से हुआ है। आप बताइए, आदिवासी दलित छात्र जो हैं, जो दूर दराज के जंगलों से आ रहे हैं, उनके लिए तो पहले से ही एक जो है NTA ने कंप्यूटर बेस करके समस्या खड़ा कर दिया है। ऊपर से जब उनके साथ इस प्रकार की समस्याएं होंगी तो बताइए वो क्या करेंगे। इन लोग का सीधे मंशा है कि जो दूर दराज के गांव गरीब के गुरुआ के लड़के हैं उनका एडमिशन ना हो, वो लोग ना पढ़ें। एक चीज़ आपको हम बता दें, वहीं पर लिस्ट लगी हुई है कट ऑफ वाइज। 14 नंबर पे EMP मतलब इम्प्लाई कोटा जो है 14 नंबर पे इनके बच्चों का एडमिशन होगा। 14 नंबर पे मात्र 14 नंबर पे मात्र 14 नंबर 14.666 नंबर पे। एम्प्लॉय कोटा के कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। इतने फालतू लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए यूनिवर्सिटी को ना। हम बता रहे हैं कि आप बताइए आपको किस प्रकार की समस्या है। आपके घर में AC है, आपके घर में कूलर है, आपके घर में लैपटॉप है, हर एक प्रकार की समस्याएं से जो जूझने का परिणाम आपके पास है। सभी चीज़ें होने के बावजूद यदि आपको 14 नंबर का जो है आपका एडमिशन लिया जा रहा है, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो दलितों आदिवासियों के छात्र हैं जो जंगलों पहाड़ों से आते हैं, उनका जो एडमिशन है वो तो बिना जो है कि 0 नंबर पर भी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यदि उनका ऐसे एडमिशन करेंगे तो इन लोग के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। मिला जुला करके की जो विश्वसनीय है वो खत्म होता चला जाएगा। बीचू की विश्वसनीयता को जो नए जो चीफ प्रॉक्टर आए हुए हैं, नए जो चीफ वाइस चांसलर आए हुए हैं, ये पूरी की पूरी BHU की विश्वसनीयता को खा गए हैं। इनका काम है कि हर एक चीज़ को बेच दिया जाए।
अभी पत्रिका महामना की जो है उसको इन लोगों ने 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। अब सोचिए कि जो महामना, पूज्य महामना हमारे लिए, हम लोग उनके मानस पुत्र हैं, इसको भिक्षाटन के द्वारा इस इतने बड़े विश्वविद्यालय को खड़ा कर दिए। लेकिन ये लोग क्या है कि महामना की बनाई हुई संपत्तियों को ये लोग बेच करके अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। यह सब चीज़ें बर्दाश्त के नहीं है। मैं ऐसे वीसी और वैसे जो है वाइस चांसलर जो है, उसके बाद में प्रॉक्टर जो है, कंट्रोलर को मैं तुरंत इस्तीफा देने की मांग कर रही हूँ। दरअसल दोस्तों ये है कि जो भी वीसी हैं बीएचयू के, वो गांधीनगर से आए हैं और यहाँ पर कार्यरत हैं वीसी के तौर पे, और उनका जो छात्र से कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का जो सीन है वो बिल्कुल ही नल है, मतलब जीरो है। वो किसी से बात नहीं कर पाते या फिर किसी से मिल नहीं पाते। आप सलमान खान से मिलना चाहेंगे? मिलना नहीं चाहते, मिल नहीं पाते, नहीं मिलना नहीं चाहते हैं। वो कनेक्टिविटी कोई है नहीं, जीरो है, जीरो। और ये सब कनेक्टिविटी बनाने के लिए किया जा रहा है? नहीं जी, नहीं, अपनी बात माने सुनाने को लेके, कम से कम हमारी आवाज़ तो गूंजे उनके कानों तक। बाहरे शासन से हमारा क्या वास्ता है? हम शासन को सुना, हम नहीं सुनाएंगे, छात्र नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? हर जगह शासन रहती ही उस तरह से है कि उसको सुनना पड़ेगा, मतलब विरोध होता है हर चीज़ का। बीएचयू का हाल बेहाल है। देखिए ये गाय भैंस ऐसे ही खुली घूम रही है आपके सामने, क्या बोलना चाहेंगे? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये हाल है, जिसके फंड बहुत ज़्यादा आता है और फंड का क्या होता है किसी को नहीं पता चलता है। काफ़ी कुछ आरटीआई से आप मांग लीजिए, आरटीआई का जवाब यहाँ नहीं मिलता है। ऐसे रोड पे पानी जमा हुआ है, आप देख सकते हैं नॉर्मली ना। ये डेंगू अभी फैला था विश्वविद्यालय में। हर हॉस्टल के छात्र, हर हॉस्टल के मिनिमम 2 छात्र रोज बीमार होकर पहुंचते थे। सर सुंदरलाल की इमरजेंसी का हाल बेहाल हो गया था। डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ था यहाँ, चरम सीमा पे डेंगू यहाँ पे है। तो ये देखिए पानी अब इस तरह से, ये स्टैग्नेंट वाटर में डेंगू नहीं फैलेंगे तो कौन क्या होगा? थोड़ा सा पानी बरसता है, रेनफॉल होता है बीएचयू में और पूरी दशा खराब हो जाती है। आप किस छात्र, मतलब किस चीज़ के विद्यार्थी हैं? प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के छात्र हैं ये। और अभी लगभग वीसी लॉज हम लोग पहुंचने वाले हैं ना, वीसी आवास, वीसी का पुतला लेकर के वीसी आवास से पहुंच रहे हैं। कितना मतलब ना रॉयल फीलिंग आ रही है? रॉयल फीलिंग नहीं आ रही है, इसमें फीलिंग वाली बात नहीं है। कोई हम लोग के लिए ये प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। हम लोग का है कि हमको वो भ्रष्ट प्रशासन जो है वो सुने तो हमारी बात हम नहीं अगर कहेंगे तो कौन कहेगा? ये अधिकतर छात्र इसमें एमए पास हो चुके हैं, नेट हो चुके हैं, जेआरएफ हो चुके हैं, पर कौन इनका एडमिशन किस तरह सुनिश्चित हो पाएगा? सीधे शब्दों में ये बोला जा सकता है दर्शकों से अपने कि ये आप लोग बातचीत करने के लिए, अपनी मांग मनवाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हो। चूंकि आपको पता होगा 8 दिन 9 दिन से लोग बैठे हुए हैं धरने पे, कोई नहीं आया बात कर रहे, नॉट अ सिंगल पर्सन। ये इतनी मरी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन कि इसमें से एक इनको विश्व नहीं मिल रहा है कि जाके लोग छात्रों से बात करें। छात्र नहीं तो दिख रहा है, दे आर टेररिस्ट ना। तो ये दशा है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ढेर सारे वाद विवाद के बीच में ये सब ऐसे ही यात्रा जा रही है और सभी लोग लगभग इसी में लगे हुए हैं। बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस में धांधली हुई है और आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेगा। पूरा रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आइए।